मैंने अल्लाह की मखलूक की खैर सोची, अल्लाह ने इनको खैर अता फरमा दी। फिर अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए। कहा है मौलवी इस्माइल जो दिगर मकतबा फ़िक्र के आदमी, वो कहते हैं कि इससे मुराद वब्तगू इलैहिल वसीला ते मुराद जो है ये मुर्शद की ज़ात है। किसी का कोई मुर्शद हो, उसकी रहनुमाई करे। आजकल तो मुर्शदों का हाल है कि बच्चे कमाई करते हैं, मुर्शद जो है वो माल लपेटते हैं। मुर्शद तो वो होता है जो अता करता है, इतना अता करता है वो खालक से मिला देता है। कहने वाले ने खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे भाई, अल्लाह से ताल्लुक जोड़, फिर रहमत हो जाएगी। मारूफ रवायत है, बरे सगीर के तज़किरों में आता है कि एक मर्तबा, मेरी तरफ तवज्जो रख, एक मर्तबा खालिक ने कहा, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। तवज्जो कर मेरी तरफ, लब्बैक या अबदी। ये कहा, जिब्रील ने सुना, उसने कहा उसका चेहरा तो जाकर देखो जिसको मेरा खालिक याद कर रहा है। खालिक याद कर रहा है। आप मस्जिदों में गए, बैतुल्लाह में गए, खालिक ने कहा किधर तलाश कर रहा है? मेरा यार तो बुत खाने बैठा हुआ है। मालिक हो तेरा यार, हो बुत खाने में। कहा पहले वो बुत को पूजा करता था, वो पुकारता रहा बुत को, वो बोला नहीं। उसकी ज़बान से निकला या सामादी, ऐ बेनियाज। उसने जब मुझे पुकारा, मैंने कहा लब्बैक या अब्दी, तो मैंने उसको नूरे ईमान अता कर दिया। तेरा खालिक तो उसकी रहमत तुम्हें तलाश कर रही है कि मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर तो आए। तारीख इस बात की गवाही देती है। सुना है हर एक ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर की एक औरत आशिक थी, हज़रत ज़ुलेखा, सब कह दो सलामुल्लाह अलैहा। वक़्त आया, बादशाही चली गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, महल चले गए। मिस्र शहर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर बैठ गई। शहर के बाहर एक झोंपड़ी में बैठ गई, जो महल में जब हुआ करती थी। उसके पास एक बुत था। बुत को कहती है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कहती रही, यूसुफ मिला दे, यूसुफ मिला दे। तू भी कह दे, हाय हाय हाय, यूसुफ मिला दे। कहती रही। अब यूसुफ ना मिला, बुत को उठाया, बाहर फेंक दिया, बुत को तोड़ दिया। कहा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हें पुकारती रही, तूने एक यूसुफ नहीं मिलाया। आज से मैं यूसुफ के खालिक के आगे सर झुकाती हूँ। आज ही
यूसुफ के खालिक के आगे सर झुकाती हूँ। पाकीज़ा होकर उसने सजदे में सर रखा, ज़्यादा जानती भी नहीं खालिक को। कहती क्या है, ऐ खालिक यूसुफ, मैंने अपने बुत को तोड़ दिया है, तुम्हें मैंने मान लिया है। ऐ खालिक यूसुफ, मुझे यूसुफ मिला दे। बुलंद आवाज से कहे सुबहान अल्लाह। अल्लाह यूसुफ मिला दे। उधर अल्लाह की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुँचता है, मेरी बंदी ज़ुलेखा ने मेरे आगे सर रख दिया है, उसने मुझे खालिक मान लिया है। फिल फौर उसकी झोंपड़ी पर पहुंच, जिस वक़्त हज़रत ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा ने सर उठाया, उधर यूसुफ की सवारी आ गई। बुलंद आवाज़ से कह के ज़ौक़ ताज़ा कर दे। बुलंद आवाज़ से कहे, खालिक की कुदरत पर सुबहान अल्लाह कहे। उठकर पैसे देना नजायज़ ने, हराम ने मेरे नज़दीक, लेकिन सुबहान अल्लाह जायज़ है। बुलंद आवाज़ से कहे। मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है जब तुम सुबहान अल्लाह कहते हो। सवारी पहुंच गई, गैर के आगे सर झुकाते हुए। जवानी चली गई, दौलत चली गई, महल्ला चले गए, शाही चली गई, बुढ़ापा आ गया, लाठी के सहारे पर आ गई। एक दिन सच्चे दिल से एक लम्हे के लिए कहा, ऐ खालिक यूसुफ, मुझे यूसुफ मिला दे। तो यूसुफ को ज़ुलेखा के पास पहुंचा दिया। फिर खालिक ने क्या कहा, फिर जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह उसका हो जाता है। फिर मुकाम आ जाता है, जिमें प्यारा राजी होवे, मर्जी वेख सजन दी, जे तू अपनी मर्जी कर से फिर नहीं गल बनती। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलते हैं, कहा ज़ुलेखा तुम्हें कहा क्या चाहिए, कहा वो जवानी। अब जवानी यूसुफ नहीं दे सकता, वो कहता तू कह दे मिल गई तुम्हें। उसका कहना था तो वो जवान हो गई, लाठी टूट गई, लाठी फेंक दी। यूसुफ भी मिल गया, ज़ुलेखा को जवानी मिल गई, शाही मिल गई, महल्लात मिल गए, कादर करीम मिल गया। ऐ मुस्लिम, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा बनने से पहले वो एक मर्तबा ज़ुलेखा पुकार कर कहती है, ऐ खालिक यूसुफ, ये मेरी मुश्किल हल कर, वो मुश्किल हल हो जाती है। तू नबी आखिर ज़मां का उम्मती है, तेरी मुश्किल क्यों नहीं हल होती। तेरे अंदर एक बुत है, तू उसको तोड़ता ही नहीं है। वो कौन सा बुत है? मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा पकीज़ा हूँ, पता होता है कुछ भी है। हर एक आदमी यही सोची जा रहा है। अंदर का बुत तकब्बर का, अना का, फिरका वरीयत का, झूठ का, गीबत का, तासब का, कीने का तोड़ना तेरा काम है। तेरी हसरत को पूरा करना मेरे अल्लाह का काम है। क्यों नहीं करता तू नबी आखिर ज़मां का उम्मती है। तेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है ये कि किसका उम्मती है? सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अंदर के बुत को नहीं तोड़ रहा तू, अपनी ख्वाहिशात के बुत बनाए हुए। इसलिए सूफ़ी कहते मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तू पहचानने की कोशिश कर,
महसूस कर कि मैं मुस्लिम हूँ। मैं अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ सकता, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हदूद में रहना है, मैं मरना भी सरकार के तरीके के मुताबिक है, जीना भी सरकार के तरीके के मुताबिक है। फिर तू हाथ उठाएगा तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तेरी इल्तिजा को कबूल करेगा। वो तो हर जगह पर है। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ बात। हारून रशीद का दौर है, आज का दफ़ा 44 लगा हुआ है। जो भी बंदा पकड़ता है मर्दमशुमारी पूरी हो रही है कि फ़लाँ फ़लाँ गिरफ़्तार हो गए। दूसरे दिन ज़मानत वाले आते हैं, ज़मानत करा लेते हैं। किसी का कोई रिश्तेदार आया, किसी का बेटा आया, किसी का बाप आया, किसी का चाचा आया, किसी का मामा आया, किसी का कोई फुफड़ आ गया या कोई उस्ताद आ गया, मुर्शद आ गया, हर एक आज़ाद हो गया। अकेला रह गया एक आदमी। कहता मालिक मैं तो परदेसी हूँ, यहाँ के लोग जानते नहीं, मैं तो बगदाद में आया था, मुझे पकड़ लिया। उसने दरोगे से कहा मुझे एक कागज़ ला कर दो, एक कलम ला कर दो। उसने कलम और कागज़ दी। वो लिखता है, ऐ मेरे खालिक तेरा बंदा जलील हो रहा है कैद खाने में, तेरे आगे इल्तिजा करता है। जिनके रिश्तेदार थे वो अपने रिश्तेदारों को छुड़ा कर ले गए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा तू ही खालिक है, अब तू ही ने मुझे छुड़ाना है। वो रुका लिखा तो कहा इसको फ़ज़ा में लहरा दे। हारून रशीद सोया हुआ था, ख्वाब में अपने आप को महसूस करता है कि अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। अल्लाह ने कहा एक मेरा बंदा तेरी कैद में गिरफ्तार है, उसकी ज़मानत मैं देता हूँ, वो बेगुनाह है, उसको आज़ाद कर दे। सुबहान अल्लाह तो कहे, ज़ौक़ तो ज़्यादा कर। उसी वक़्त उठकर वो दरवाज़ा जेल के दरवाजे पर आता है, कहता तू बड़ा खुश नसीब है, तेरी ज़मानत तो खालिक ने दी है। उससे माफ़ी मांगता है। मेरा सुनाने का मकसूद क्या था कि किसी का कोई जो बंदा अल्लाह से ताल्लुक़ रख ले तो फिर याद रख, लोगों को रिश्तेदारों ने छुड़ाया, दोस्तों ने छुड़ाया, लेकिन जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था फिर अल्लाह ने खुद ज़मानत दी। तू भी अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर, अपने खालिक से ताल्लुक़ मजबूत कर। मैं को छोड़ दे, तकब्बर को दफन कर दे, फिर मैदान में आ अल्लाह अल्लाह करते हुए। एक मरतबा अल्लाह के नाम की थोड़ी सी जल्ली डाल दे, फिर बात को ख़त्म करो। क्या करते हुए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो ये समझता है कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।